साथियों, मैं शुरू से ही सन 2002 से मैं छात्र राजनीति में पदार्पण किया और आज 2022 चल रहा है। मैंने कभी भी राजनीति को किसी व्यवस्थाओं से नहीं जोड़ा है। राजनीति को सदैव मैं सेवा नीति के माध्यम से काम करता रहा। सफल राजनीतिज्ञ लोग भी हैं, वो लोग सिखाते हैं कि आप मदद वहीं करिए जहां पर आपका स्वार्थ हो, लेकिन मैं शुरू से लोगों को एक मैसेज देने का प्रयास करता रहा। एक मन में टीस नहीं रहती है कि अगर संवैधानिक पद प्राप्त होता तो ये जो मदद है वो और बेहतर हो सकती थी। नहीं, हम सभी लोगों के देखिए 2020-21 का जो कोविड संक्रमित समय था, हमारे बहुत से नौजवान साथी बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं। तो मैं खास तौर से उन युवा साथियों के लिए कहना चाहूँगा। बेरोजगारी की बात आपने कही युवाओं के, गोरखपुर में चाय का स्टॉल बड़ा ज़्यादा खुल रहा है। पढ़े लिखे जो छात्र हैं वो भी चाय का स्टॉल लगा रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे, बेरोजगारी एक तरफ ज़्यादा हावी हो रही है या फिर जनसंख्या हावी हो रही है या फिर कोई और कारण? आप आज रेंगिए, कल चलिए, फिर दौड़ने का प्रयास करिए, आपको सफलता मिलेगी। और आज आप चाय की दुकान लगा रहे हैं, कल आने वाला समय में पूरा प्रदेश और देश में आप बहुत आगे जाएंगे। नमस्कार, आप उत्कर्ष पत्रिका देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ विक्की सिंह। जहां इस मतलबी दुनिया में एक तरफ लोग 1 रुपये की मदद के लिए तमाम पूछताछ करते हैं, वहां अगर कोई शख्स हज़ारों की और लाखों की मदद अगर प्रतिदिन करता है तो उसके बारे में आपका क्या ख्याल होगा। खैर, जिस शख्सियत से आपको रूबरू कराएंगे उनका नाम है पवन सिंह। समाज सेवक हैं, क्योंकि हम नेता इनको नहीं कह सकते, हालांकि सपा के साथ इनका जुड़ाव है। इनको समाज सेवक कहेंगे क्योंकि तकरीबन हज़ारों लोग इनसे डेली मुखातिब होते हैं और उनकी मदद ये लगातार करते हुए नज़र आते हैं। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद साथी, बहुत बहुत धन्यवाद। दिवाली और छठ का पर्व आ रहा है, आज धनतेरस है। अभी हम लोग बाहर गेट पे थे मौजूद, तो मैनपुरी इटावा से लोग आए हुए हैं। इतने दूर दूर तक लोग जो गोरखपुर के आसपास का क्षेत्र है, और ना केवल गोरखपुर के आसपास का क्षेत्र बल्कि उत्तर प्रदेश के तमाम इलाकों से लोग आते हैं मदद के लिए और उनकी मदद की जाती है। ये चेतना कहाँ से प्रारंभ हुई और कब से इसकी जो है ये यात्रा स्टार्ट हुई? सर्वप्रथम उत्कर्ष पत्रिका के सभी श्रोताओं को धनतेरस एवं दीपावली की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। माँ लक्ष्मी की असीम अनुकंपा आप सभी श्रोताओं के जीवन में बरसे और आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो। साथियों, मैं शुरू से ही सन 2002 से मैं छात्र राजनीति में पदार्पण किया और आज 2022 चल रहा है। मैंने कभी भी राजनीति को किसी व्यवस्थाओं से नहीं जोड़ा है। राजनीति को सदैव मैं सेवा नीति के माध्यम से काम करता रहा। और आज जितने भी सफल राजनीतिज्ञ लोग भी हैं, वो लोग सिखाते हैं कि आप मदद वहीं करिए जहां पर आपका स्वार्थ हो, लेकिन मैं शुरू से लोगों को एक मैसेज देने का प्रयास करता रहा कि यार मदद में कभी आप राजनीति न करिए। आज अगर आप आए हैं तो आप जब भी आएंगे तो इतनी बड़ी भीड़ रहती है, और चाहे प्रदेश में, चाहे प्रदेश के बाहर, चाहे किसी भी जनपद विधानसभा से किसी भी जाति और धर्म का कोई भी साथी आता है तो ना मैं उसका जाति पूछता हूँ, ना धर्म पूछता हूँ। निस्वार्थ भाव से हम लोग मदद करते हैं। 2022 में विधायक मंत्री बनने का एक सपना था, ईश्वर ने यहाँ तक पहुँचाया है। जब तक इन हाथ की रेखाओं में वो चीज़ें नहीं लिखी रहेंगी तब तक वो चीज़ें नहीं मिलेंगी। तो इसका अर्थ ये हो सकता था कि आप अपने घर बैठ जाइए, लेकिन आज हम लोग दुगना चौगुना जोश, ऊर्जा, उत्साह, उमंग के साथ कार्य करते हैं। और मेरे जीवन का सपना है कि जब तक हमारी आँख खुली है तब तक प्रतिदिन अधिक से अधिक लोगों का मदद करना है। और अचानक एक दिन में आप बहुत बड़े समाज सेवी नहीं हो जाते हैं। जब 2002 से मैं छात्र राजनीति में आया और उस समय हमारे पास बहुत से संसाधन और व्यवस्था नहीं थे, तो घर से मैं 2 रोटी बनवाकर एक भूखे और गरीब आदमी को, जो ओरिजिनल का भूखा व्यक्ति हुआ करता था, उसको ले जाकर भोजन कराता था। और यह भी कैसे आपके अंदर ये चीज़ें आती हैं, हम जिस परिवार के परवरिश में पले बढ़े रहते हैं, जिन संस्कारों को देखते हैं वही अपने जीवन में उतारते हैं और वैसा ही करते हैं। हमारी दादी थी, जब मैं आज से लगभग, ये बात है 1994-95 की, मैं देखता था कि उस समय हमारे दरवाजे से कोई भी भिखारी निराश नहीं लौटता था। सेई में आटा, चावल, गेहूं, या उस समय 5-10 पैसा चला करता था। तो हमारी दादी, हमारे बाबा, कोई भी भिखारी या गांव से बहुत से लोग आते थे, हमारे यहाँ रुकते थे। हमारा घर बहुत छोटा था लेकिन लोगों का दिल बहुत बड़ा था। छत पे गुदरी उदरी बिछा के सब लोग सोते थे। एक मन में टीस नहीं रहती है कि अगर संवैधानिक पद प्राप्त होता तो ये जो मदद है वो और बेहतर हो सकती थी? नहीं, कोई टीस हमारे मन में नहीं रहता है। यहाँ तक लाने वाले भी ईश्वर हैं।
ईश्वर ने जो स्थान चुना है वो हमारे लिए बहुत है। हमें खुशी इस प्रकार की होती है कि मैं प्रतिदिन जब मेरी सुबह आँख खुलती है और सोने के पहले कम से कम एक व्यक्ति की मदद करता हूँ, तो ईश्वर ने जो दिया है उनका बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हुए और उनके फैसले को मानते हुए मैं अपना कार्य करता हूँ। अच्छा, युवा दिलों की धड़कन कहे जाते हैं, युवाओं के लिए दिवाली और छठ की पूजा पे अवसर पर क्या कहना चाहेंगे? हम सभी लोगों के देखिए 2020-21 का जो कोविड संक्रमित समय था, हमारे बहुत से नौजवान साथी बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं। तो मैं ख़ास तौर से उन युवा साथियों के लिए कहना चाहूँगा जो इन्होंने MBA किया है, BTech किया है। तो बहुत से ऐसे साथी हैं जो अपना व्हाट्सअप करते हैं, दर्द भरे मैसेज भेजते हैं, बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं, उनके चलते पूरा परिवार बेरोजगारी की वजह से बहुत पीड़ित है। तो मैं ऐसे नौजवान साथियों के लिए प्रार्थना करूंगा कि माँ लक्ष्मी, भगवान श्री गणेश का उनके जीवन में, उनके परिवार में वास हो, भगवान श्री कुबेर का साथ हो, ताकि माँ लक्ष्मी के ये आशीर्वाद से आपके जीवन के सभी सपने पूरे होते हैं। तो माँ लक्ष्मी की असीम अनुकंपा बरसे, आपके सभी सपने पूरे हों, आपके घर में धन धान्य हो और आपके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ हों। आखिरी सवाल ये कि अभी बेरोजगारी की बात आपने कही युवाओं के, गोरखपुर में चाय का स्टॉल बड़ा ज़्यादा खुल रहा है, पढ़े लिखे जो छात्र हैं वो भी चाय का स्टॉल लगा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? बेरोजगारी एक तरफ ज़्यादा हावी हो रही है या फिर जनसंख्या हावी हो रही है या फिर कोई और कारण है? हमारे देश 29 राज्यों में हमारा सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है। हम आज यहाँ पे 25 करोड़ की घनी आबादी के क्षेत्र में रहते हैं और मैं उन सभी युवा साथियों को धन्यवाद देना चाहता हूँ। मेरा मानना है कि किसी भी सामने हाथ फैलाने से अच्छा आप चाय की दुकान लगाइए, आप किसी के घर पे 100, 200, 400, 500 की दिहाड़ी पे काम करिए, लेकिन कुछ ना कुछ करते रहिए। आप आज रेंगिए, कल चलिए, फिर दौड़ने का प्रयास करिए, आपको सफलता मिलेगी। और आज आप चाय की दुकान लगा रहे हैं, कल आने वाला समय में पूरा प्रदेश और देश में आप बहुत आगे जाएंगे। और सभी युवा साथियों को किसी भी रोजगार के लिए उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे जुड़ने के लिए। ऐसे ही तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहें उत्कर्ष पत्रिका। नमस्कार।